गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज 2 3 4 क्वेश्चन हैं जो कि अपने मिल हाउस से ही रिलेटेड है, जो कि एक मिल हाउस इंजीनियर को आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हर जगह पूछा भी जाता है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपने हमारा हर एक वीडियो देखा हुआ है तो हमने आपको एक एक करके सब बताया है, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए 3 4 क्वेश्चन जो हैं हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और डायरी में अपने आप नोट कर लीजिए, जिससे हमेशा याद रहे। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन था कि टार्क कैलकुलेशन का लेवलर और चोपर, किसी भी रोटरी इक्विपमेंट जो भी होते हैं उनका टार्क का क्या कैलकुलेशन होता है। तो हमने एक केवल लेवलर और चोपर का ले लिया हुआ है। आप अपने यहाँ चाहे जो भी होगा रोटरी इक्विपमेंट जो भी हैं उसका आप निकाल सकते हैं, फार्मूला सबके सेम होंगे। दूसरा क्या होता है कि मिल की पावर रिक्वायरमेंट, तो लोग पूछते हैं कि मिल पर भाई कितना पावर लगता है एक मिल पर, तो एक थंब रूल है उससे कर सकते हैं। और हमने आपको, जब आप हमारे एक सेक्शन में जाएंगे, मिल पावर रिक्वायरमेंट का एक हमने वीडियो बनाया हुआ था, तो हमने एक एक करके हर एक स्टेप क्लियर करके आपको बताया था। लेकिन एक थंब रूल है, उसको भी आप देख लीजिए। तीसरा भी एक और क्वेश्चन आया कि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिल रोलर, कुछ की पॉइंट थे कि मान लीजिए जो अपनी पावर लगती है तो टॉप फीड डिस्चार्ज में कितना जाता है, क्यों जाता है, क्या है, कुछ की पॉइंट हैं। क्रशिंग कैपेसिटी कुछ इंक्रीज करेंगे तो कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इससे रिलेटेड है। चौथा जो है, जब मिल अपनी जैसे प्लांट चलने वाला है, मिल जब रनिंग होती है तो लिफ्ट आप यदि आप चेक करते हैं गियर साइड और पिंटल साइड का, ड्राइव और नॉन ड्राइविंग साइड का, तो किसका ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्यों होता है वो सबसे ज़्यादा रीज़न है उसका, आपको आना चाहिए। कभी पूछ ले कोई तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो चारों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहे होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। एक एक करके हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए, पहला जो होता है टॉर्क का कैलकुलेशन, अपना आप स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। जैसे चोपर का हुआ, चलिए मोटर के आरपीएम ले लिए, 590 आरपीएम है। गियर बॉक्स का रेशियो 2.03:1 का है। मोटर 400 एचपी का है, मान लीजिए आप अपने यहाँ का ले लीजिएगा। फार्मूला आप याद रखें केवल टॉर्क का, P मल्टीप्लाइड बाई 9550/N। P जो होगा इसमें किलोवाट में होगा। तो सबसे पहले आप 400 एचपी किलोवाट में चेंज कर लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, सीधा आ जाएगा 4856 न्यूटन मीटर। अब आगे देखिएगा, चूँकि चोपर से गियर बॉक्स अपना अटैच होता है, तो हमेशा जो ही जहाँ भी गियर बॉक्स अटैच रहे, तो ये तो अपना हुआ टार्क इनपुट। टार्क आउटपुट जो होता है, टार्क आउटपुट अपॉन टार्क इनपुट इक्वल टू गियर बॉक्स का रेशियो। अभी आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, गियर बॉक्स का रेशियो। आउटपुट कितना आ जाएगा, जितना आपका गियर बॉक्स का रेशियो हो मल्टीप्लाइड बाई जो आपका इनपुट आया हुआ है, क्लिक कर देंगे उसमें, 9857 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक, लेवलर पर आ जाइए। लेवलर पर जो हमने पावर लगाई, हमने मान लिया 1200 एचपी का हुआ, 900 किलोवाट का हुआ। ये डायरेक्ट अटैच मोटर है, इस पर कोई गियर बॉक्स नहीं है, तो आपका जो टॉर्क आ रहा है वही फाइनल टॉर्क होगा। सीधा फार्मूला वही है, P मल्टीप्लाइड बाई 9550 डिवाइड बाई N। P जो होता है किलोवाट में होता है, न्यूटन मीटर 14567। लेवलर टॉर्क ग्रेटर देन द चोपर टॉर्क। तो केवल ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मिल की पावर रिक्वायरमेंट एक एग्जाम्पल के साथ में बताएं, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लिया 10,000 TCD का प्लांट है, 417 TCH हुआ, 15% फाइबर परसेंट गेन हुआ। जो थंब रूल जो बताता है 22 HP पर TFH, टन फाइबर पर आवर, TFH। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाई 22, जो TCH आया है वो फाइबर परसेंट गेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी HP आ जाएगी। ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। इंस्टॉल्ड पावर सेफ्टी फैक्टर 10 से 15% लेते हैं। ये ले लीजिए 1513 HP, लगभग में 1000 किलोवाट की यदि मोटर लगी हुई है तो 10,000 TCD प्लांट के लिए सफिशियंट है। क्लियर हो गया, इसको देख लीजिएगा।
ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिल की पॉइंट भी है इसमें। एक टॉप फीड डिस्चार्ज रोलर हो, जो भी हमारी टोटल मिल की पावर लगती है 56% टॉप रोलर ले जाता है, 22% फीड और डिस्चार्ज। यदि हम क्रशिंग कैपेसिटी 25% इंक्रीज करते हैं, मान लिया 25% इंक्रीज हुआ, तो पावर की रिक्वायरमेंट 4.5% इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथे क्वेश्चन पढ़ें। चौथा देखिए, व्हेन मिल इज रनिंग देन विच साइड लिफ्ट विल बी मोर एंड वाई। सबको मालूम गियर साइड में ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? ड्यू टू पिनियन रिएक्शन। अब कहेंगे पिनियन रिएक्शन क्या? ठीक, देखिए, जो भी आपका बैगास का लोड आता है 30% टोटल लोड का पिनियन रिएक्शन करता है, इसलिए गियर साइड में, क्योंकि ड्राइव इंडर साइड वही है, पिनियन वहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पर 3% ज़्यादा लोड लेगा। ठीक, अब बैगास का लोड हमने आपको एक चीज़ और बताया था, यदि याद होगा तो 62 टन पर फीट लेंथ ऑफ रोलर। आपको हर एक चीज़ सॉल्व करके बताया हुआ है, कैसे निकाला गया था। रैम डाया लेके कितना हमने हाइड्रोलिक प्रेशर दिया, उससे होते हुए सब निकाला था। उसके बाद में हमने आपको एक थंब रूल भी बताया था, 62 टन पर फीट लेंथ ऑफ रोल। मान लिया 3672 का है, तो पेंटर साइड और गियर साइड आ जाएगा 183.12 टन। क्लियर? टोटल बैगास का लोड दोनों तरफ हम जोड़ देते थे, ये आ जाता था। इसका आप 3% निकाल लें, जो ये 11 टन आया वो गियर साइड में जाके जुड़ जाएगा। तो गियर साइड पे जो एक्चुअल में लोड आएगा 194 टन आएगा। ठीक, जब लोड ज़्यादा होगा तो रोलर ज़्यादा उठेगा, लिफ्ट ज़्यादा होगी। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गया? देखिए 62 टन पर फीट लेंथ ऑफ रोलर हमने आपको एक की पॉइंट बताया था, ठीक है। और नहीं से निकालने के लिए 180 kg का प्रेशर देंगे, रैम का डाया लेंगे, रैम के डाय से कैलकुलेट करेंगे P बराबर F/A। फार्मूला हमने हर एक चीज़ बताया, जाके हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों अच्छे क्वेश्चन हैं, सबको आना चाहिए। ये चारों क्वेश्चन आप अपनी डायरी में लिख लें और इसको याद कर लें, ठीक है। बहुत इजी है। और इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।